चलिए देखिए, यह देखिए दिया है कि एबीसीडी जो है एक आयताकार है, एक आयताकार आकृति, आयताकार है कि नहीं है? यहाँ देखो, ए बी सी डी, यह एक आयताकार आकृति है। कैसी आकृति है? आयताकार। इसमें जो है 10 पंक्तियां बनाई गई। कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं? 10 पंक्तियां। आप देखिए, ये वाली जो पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ऐसे करके कितनी पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां। तो पंक्तियों को क्षैतिज दर्शाया गया, क्षैतिज वाले रेखा पे, मतलब एक्स अक्ष पे दर्शाया गया है ना, इसको एक्स अक्ष मानते हैं आप ना। और वाई एक्सिस पर जो है परस्पर एक एक मीटर की दूरी पर, ये टोटल दूरी जो आयत की है यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, और परस्पर एक एक मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले। कितने गमले रखे गए हैं? अब 100 तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, तो डाट डट करके आपको ये बता सकते हैं कि इस प्रकार से कितने गमले रखे हुए हैं? 100 गमले रखे गए, अर्थात इसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक जो है निहारिका नाम की लड़की है, यह जो है एडी के अनुदिश चलती है। निहारिका नाम की लड़की एडी, एडी रेखा यही है ना, एडी के अनुदिश चलती है। और किस पंक्ति में चलती है ये भी दिया है, एडी के अनुदिश दूसरी पंक्ति में। किस पंक्ति में? एडी के अनुदिश, मतलब जिधर एडी की दिशा है उधर वो भी जाती है, मतलब ऊपर की दिशा में जाती है ना। किस पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। किस पंक्ति में? दूसरी पंक्ति। दूसरी देखो यही है ना, दूसरी पंक्ति में लड़की जाती है। जाती कितना है? ये टोटल जितनी दूरी है उसका 1/4, मतलब ये टोटल कितना है? 100 है। 100 का चौथाई कितना होगा? 100 का चौथाई कितना? 25 है ना आएगा। अरे भाई, किसी का चौथाई मतलब 4 से क्या देना? भाग देना। आधा मतलब 2 से भाग देना। तिहावा मतलब 3 से भाग देना। तो जितना कहेगा आधा, तिहावा, चौथाई जितना कहेगा उसी से हम क्या दे लेंगे? भाग। तो ये जो है निहारिका नाम की लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में चलती है और एडी के अंदर से ऊपर जाती है, लेकिन कितना ऊपर जाती है? जितना टोटल दूरी है उसका चौथाई। टोटल दूरी का चौथाई ऊपर जाती है दूसरी पंक्ति में। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, मान लेते हैं यह बिंदु पी है। कौन सा बिंदु है? पी। निहारिका नाम की लड़की कहाँ पहुंच गई है? पी बिंदु पे। या एन मान लो, निहारिका नाम है तो इसका एन मान लो। एन मतलब क्या? निहारिका है ना। यह एन इस बिंदु पर पहुंच गई। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितनी दूरी तय किया? 25। कितनी दूरी तय किया? अरे 25 मीटर तो ऊपर जा रही है, ये 25 ऊपर जा रही है। और इधर किस पंक्ति में जा रही है? दूसरी पंक्ति में। बताओ इसका निशान कितना होगा? फट से बताओ, इसका निशान कितना होगा? 2, 25। एक्स पे 2, वाई पे 25, तो 2, क्या? 25। ये प्रथम चतुर्थांश है, दोनों पॉजिटिव होगा। तो एक्स अक्ष पे दूसरी पंक्ति में, वाई अक्ष पर जा रहा है कितना? 25। कैसे मिला? 100 का चौथाई। क्योंकि सवाल में कहा है कि निहारिका नाम की जो लड़की है वह दूसरी पंक्ति में जितनी एडी के अनुदिश जितनी लंबाई है उसका 1/4 वह ऊपर जाती है। तो 1/4 ऊपर गई, तो इसका मतलब मैंने 100 में 4 से भाग देकर चेक किया तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसका मतलब 25 मीटर वह ऊपर गई है। अब इसका निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक निकालने के लिए हम देखते हैं हम एक्स अक्ष पे कितना चले हैं? 2 चले हैं। वाई एक्सिस पर हम कितना गए हैं? 25 मीटर गए हैं। तो पहले भुज दर्शाया जाता है, फिर कोटि दर्शाई जाती है। भुज मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि मतलब वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो यहाँ एक्स अक्ष पर दूसरी पंक्ति में है और कोटि मतलब वाई एक्सिस पर कितना हम गए हैं? 25। इतना समझ में आया? आगे देखिए, आगे इसमें कहा है एक प्रीत नाम की लड़की है। किस नाम की लड़की? प्रीत नाम की लड़की। वह 8वीं पंक्ति में चलती है। किस पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। वह एडी के अंदर यह भी जाती है ऊपर की दिशा में, लेकिन यह 1/4 गई है, वह 1/5वां भाग जाती है। कितना जाती है? 1/5वां। तो 100 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा? 100 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रीत नाम की लड़की है वह ऊपर की दिशा में जाती है, तो इससे कुछ नीचे 5 मीटर नीचे हो जाती है। मतलब यह गई है कितना? 20 मीटर गई। मान लेते हैं यह प्रीत नाम की लड़की को हम पी से दर्शा लें, कोई दिक्कत? अब बता सकते हैं इसका निशान कितना होगा? 8, 20। एक्स अक्ष पे 8, वाई अक्ष पे 20 गई है, तो 8, क्या हो गया? 20 हो गया। इतना क्लियर हुआ? एक जो है निहारिका नाम की लड़की थी, दूसरी पंक्ति में एडी के अंदिश ऊपर की दिशा में, जितनी एडी की लंबाई उसका 1/4 ऊपर गई। 1/4 का मतलब मुझे टोटल वैल्यू पता है 100 मीटर की है, उसका चौथाई करना है। 4 से मैंने भाग दे दिया तो कितना आया? 25 आया। इसका मतलब वह ऊपर 25 मीटर गई है और नीचे कितनी दूरी पर जा रही है? दूसरी पंक्ति में। तो निर्देशांक हो गया 2, 25। एक प्रीत नाम की लड़की है, वह 8वीं पंक्ति में चलती है। 8वीं पंक्ति में चलती है और ऊपर एडी के अंदिश जाती है। यह जो है टोटल लंबाई का 1/5वां भाग, 1/5 भाग ऊपर जाती है। 1/5 मतलब 100 का 5वां भाग कर लो। तो 100 का जब 5वां भाग कर लोगे, 100 में 5 से भाग दिए कितना आ गया?
20 आ गया। तो आपने जो है इसका निर्देशांक लिया x पर 8, y पर 20, 8, 20। अब इस रेखा को आप मिला लीजिए। इस रेखा को क्या करेंगे? मिला लेंगे। इस रेखा को मिलाने के पश्चात एक पूछा है, बताइए आप इसके बीच की दूरी क्या है। अब आप ये बताइए कि दोनों कितनी दूरी पर है। तो दूरी निकालने के लिए सूत्र हमने बताया है। इसे आप क्या करते हो? इसे आप x1 y1 मानते हो। इसे क्या मानते हो आप? x2 y2 मानते हो। इसके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो दूरी वाले सूत्र से। दूरी वाले सूत्र से आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे एनपी। क्या निकालना है? एनपी। एनपी बराबर अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। अब इसमें आप मान को पुटअप कीजिए। मान कौन सा है आपका? x1 का 2, x2 का मान 8 है का होल स्क्वायर, y1 कितना है? 25 है, y2 कितना है? 20 है का क्या होल स्क्वायर। अब आप 8 से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा का स्क्वायर। 25 से 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 के 36 आ जाएगा। और 5 बचे, इसे आप जोड़ोगे तो 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 कड़ी में 61 आ गया। कितना आया? कड़ी में 61 आया। ये निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी है। एक प्रश्न इसने और किया है कि आपने दूरी तो निकाल लिया, अब यह वह स्थान बताइए जहां दोनों का मध्य बिंदु है, वहां इसको झंडा गाड़ना है। कह रहा है एक रश्मि नाम की लड़की है, वह दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर एक झंडा लाल झंडा गाड़ना चाहती है। मतलब ये दोनों जनी जो दूरी बा एकरे बीचों बीच एक लड़की है और लाल झंडा गाड़ना चाहती है। वो लड़की, उस लड़की का नाम रश्मि दिया हुआ है ना। तो इसको बीचों बीच में, तो इसको बीचों बीच निकालने के लिए अभी हमने आपको सूत्र नहीं बताया है, जान लीजिए। उसका सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या लिख सकते हैं? एनपी का मध्य बिंदु। एनपी का क्या? मध्य बिंदु। तो जो भी मध्य बिंदु निकाला जाता है तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा। सिंपल सा सूत्र है ना। x1 x2 को जोड़ लीजिए, 2 भाग दे दीजिए, x का मान आ जाएगा। y1 y2 को जोड़ लीजिए, 2 भाग दे दीजिए, किसका मान आ जाएगा? y का मान। तो जो है इसका मध्य बिंदु अगर आपको निकालना है तो इसका मेन पॉइंट, यहाँ तो ये मैं बड़ा बड़ा दे दिया, छोटा दे दिया, इसलिए आपको ये ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है ना। है बीचों बीच यही देखो, 3 खाने इधर भी है, 3 खाने इधर, थोड़ा इधर खाने बड़े, इसलिए आपको लग रहा है छोटा, ये बड़ा है, लेकिन मध्य आपका यही आएगा ना। चित्र अगर बराबर स्पेस पे आप बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, फिर से सभी आप बनाइएगा ना। तो मान लेते हैं आर बिंदु है, इसी का हमको निर्देशांक निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ये कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। अब मान रखिए इसमें x1 का मान देखिए कितना है? 2 है, प्लस x2 कितना है? 8 है, बटा क्या? 2। जोड़िए इसको, 8 2 10, 10 बटा 2 भाग देंगे कितना आया? 5। अर्थात x का मान कितना आ गया? 5 आया। x का मान कितना आया? 5 आ गया। लिखा है नहीं हो, पहले समझना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितनी बार बताया, पीटेंगे दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब देखो y1 का मान, y1 कितना रखोगे? y1 कितना है? 25 है, प्लस y2 कितना है? कितना है? 20 है, बटा क्या? 2। जोड़ोगे आप 45, 45 का बटा 2, यही दिया है तो ठीक है। बटन दिया गया, साथ दम समझ गलेगा नहीं, तो इसका निर्देशांक मिल जाएगा क्या? आर का निर्देशांक मिल गया। आर का निर्देशांक या जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको मिल गया कितना? 5 का माप 45 बटा 2, या भाग देंगे 22.5 बदल जाएगा, और क्या। ये जितनी भी चीजें थी निकल गई। पहले ये कहा था दोनों के बीच की दूरी, आपने दूरी निकाल लिया। फिर ये कहा था कि दोनों के अगर मध्य बिंदु पर कोई एक झंडा गाड़ना चाहता है तो आप मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, वह बिंदु कौन सा है जिस पर वो झंडा गाड़ना चाहती है रश्मि। तो रश्मि नाम की जो गजब आज से भी प्रदर्शित भी कर दी है, रश्मि आ गई है ना। तो जो है ये लाल झंडा यहाँ गाड़ना चाहती है, तो वह मध्य बिंदु बताइए, उसका निर्देशांक कितना होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है? ये वाला। मध्य बिंदु का कोई भी रेखा का निर्देशांक दिया तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र आप प्रयोग करेंगे ना। किसी भी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए x1 x2 को जोड़कर 2 से भाग देंगे, x का मान आ जाएगा, और y1 y2 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। समझ में आया? अभी हम सवाल इस पे दे रहे हैं, उसको करेंगे आप।